नमस्कार, मैं रविश कुमार। मनु नायर के कैमरे से जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत के अनाज मंडी की है। हम यहाँ पर देखने आए हैं कि जो किसान अपना गेहूँ खेतों से लेकर मंडी में आता है उसे किन किन परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। उसे देखने से पहले मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कभी लाल बहादुर शास्त्री ने ज़रूर जय जवान जय किसान का नारा देकर हमारे किसानों में जान फूंक दी थी, लेकिन आज अगर ध्यान से देखेंगे तो यही वो नारा है जो किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जितना ज़्यादा हमारे नेता जय जवान जय किसान बोलते हैं उतना ही ज़्यादा उनका शोषण होता है। और ये भी आप देखिए कि जय जवान जय किसान जब आप कहते हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, लेकिन जवान की शहादत पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो उस पर कितनी तरह की जाँच रिपोर्ट आने लगती है। मंत्री कहता है कि उन्होंने सुसाइड नोट नहीं छोड़ी इसलिए वो आत्महत्या नहीं है, प्राकृतिक मौत है या स्वाभाविक मौत है, इस बहस में हम चले जाते हैं। उन्हें मुआवजा भी बहुत चंद सैकड़ों रुपए का मिलता है। इसलिए बड़ा भेद है जय जवान और जय किसान में। लेकिन नारा लगाकर अगर किसी का भावनात्मक दोहन होता है तो वो हमारे किसान का होता है। ये एक सच्चाई है, कभी इस पर आप विचार करते रहिएगा। बहरहाल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों हमारा किसान कर्जे से लड़ नहीं पा रहा है। क्या कर्जा उसके लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जहां से उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक किसान ने शायद ठीक कहा, अगर आप ज़्यादा जानते हो तो मुझे ठीक कीजिएगा, कि हमारे लिए आत्महत्या कई बार आखिरी रास्ता हो जाता है। ये गेहूँ गांव से लेकर आ रहे हैं? हाँ, गांव से आ रहे हैं। खरीद बिक्री कैसे होती है थोड़ा सा मुझे एक बता दीजिए। यहाँ गेहूँ रख दिया, फिर देखिए कि वैसे तो थ्योरेटिकल सिस्टम तो ये है कि किसान का माल आके हमारे यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। हाँ, इस तरह से ठीक, इस तरह हमारे फड़ पे, ठीक है। हाँ, और आके जो फूड इंस्पेक्टर है किसी भी एजेंसी का है, हाँ, वो आके इसको पास करेगा, मॉइस्चर वगैरह चेक करता है। इसका वो किस से कोई मशीन से चेक करता है? अब ये बताओ इस गेहूं को कौन खाएगा? ये वाला हरा वाला जो आप कह रहे हैं, है ना? हाँ, ये जो वर्मा जी दिखा रहे हैं, मनु आप देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ये हरा है। इसको हाँ, हम सफाई करेंगे, हाँ, तो सफाई करके इसको भरवाएंगे। ठीक है। ये हमारा काम है। पर इसमें से जब सारा वेट कम हो जाएगा तो किसान को तो उतना पैसा मिला नहीं। किसान को गेहूं का पैसा मिलेगा ना। हाँ, लेकिन मिट्टी का और इसका तो पैसा लेकिन जो गेहूँ मिट्टी हो गया उसका क्या करें? गेहूं मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है। हाँ, ये अलग, ये फॉरेन मैटर है। ये फॉरेन मैटर अलग चीज, ठीक इसकी है। हम बताओगे यो के है जी। हाँ। ये है जी बथुआ। बथुआ, बथुआ का हाँ, तो उसका पैसा आपको क्यों मिलेगा? ज्यादा गेहूं बारिश सही होना। उसका आप भी कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, इसका जो लेकिन जो इसका जो मान लीजिए कि इसमें नमी है, बता दिया कि इसमें 12% से ज्यादा नमी है तो बोल देगा नहीं खरीदेंगे। हैं? हम फ्री भरवाएंगे। आप फिर भी भरवाएंगे? हमें किसान को भी देखना है। ईसा है जी, बिल्कुल जो सूखा है ना डेरी, ये ढेर है बिल्कुल सूखा है ना, उनने कहना होगा ना इसमें 10% नमी है कटौती। एक्चुअल में क्या हुआ है रवि जी? ओ, एक्चुअल में क्या हुआ है? और जिसका गिल्ला है ये ठीक है बर्बाद। गेहूं अपनी अच्छा, चला है जी धंधे। अच्छा, जब सेटिंग हो तो गीला गेहूं भी भरा जाता है। कीमत अभी आगे बढ़ेगा। ये सेटिंग कैसे? मैं आप किसानों की सेटिंग करवाता हूँ। हाँ, गेहूं जो है, अपनी स्टेज पे गेहूं पूरा पका है, अपनी स्टेज पे पूरा पका है। वो वैसे गीला नहीं है, कोई कच्चा नहीं कटवाया किसान ने, ठीक है, लेकिन जो बरसात हुई है, ठीक है। उस बरसात के अंदर जो गीला हुआ है, हाँ, चौधरी वर्मा जी यहाँ पे रख दिया परचेज। एक सेकंड, किसकी सरकार, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सब सरकार वैसी है। जो परचेज इंस्पेक्टर आया, देख के बता दिया कि ये गेहूं अब खरीदा जा सकता है, तो अब आप इसको तोलवाते हैं। कौन तोलवाता है? एजेंसी तोलवाती है या आड़ती तोलवाता है? आड़ती। उसका आड़ती का ही फर्ज है इसको सफाई कराने का, आड़ती का ही फर्ज है इसको भरवाने का, और आड़ती का ही फर्ज है इसको तुलवाने का, और आड़ती का ही फर्ज है इसको सिलाई करके लोड कराने। वो ट्रक में जो लोड हो रहा है। अच्छा, वो जो ट्रक में मनु साहब जो देख रहे हैं कि लोड हो रहा है, ये आप आड़ती करते हैं। इसका आपको 1450 रुपए में कितना कमीशन मिलता है सरकारी? कोई कमीशन नहीं मिलता। ये समाज सेवा फिर क्यों करते हैं आप? हाँ, हमारे को सिर्फ 2.5%। हाँ, एक सेकंड जरा सबको समझने दीजिए, गलत हो तब फिर बताइएगा, अपना व्यू जरूर बताइए। हमारे को सिर्फ 2.5% वो मिलती है। किसान पे सिर्फ मजदूरी का खर्चा और कोई खर्चा नहीं है। 2.5% किस पे मिलती है? 2.5% हमारे को देती है खरीद एजेंसी, यानी कि पर क्विंटल पे देती है। जो भी हमारे 1450 का 2.5% आपको मिला। मेरा गणित कमजोर है, लेकिन कितना होता होगा 1450 का 2.5%?
36-37 रुपए आपको मिलता है, ठीक है, नहीं 32-33 रुपया मिलता है। अब मुझे एक बात बताइए कि किसान को तो मालूम नहीं कि कितना किलो गेहूं लेकर आया है, ठीक। अब मुझे एक एजेंसी के से पता चला है दूसरे राज्य में, पंजाब से, कि वहाँ कहा गया कि जो बोरी में जो जिसको तौल के भरना है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भर दो, सही नहीं हो सकता। सूख के लिए होता है वो थोड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। सूख भी आ जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा तो एडवांटेज मार्जिन करके थोड़ा ज्यादा भर लेना चाहिए तौल से। हाँ, कोई नहीं भरता इस तरीके से। एक बोरी में 50 किलो गेहूं आता है, 700 ग्राम बैग, 50 किलो 700 ग्राम तुलाते हैं। 50 किलो 700 ग्राम एक। या DFSC अगर मान लो हमारा वेट अगर सुबह 10 किलो वेट फालतू जाता है, हमारे को मिलेगा नहीं, हमें नहीं मिल पाएगा। आपको नहीं मिलेगा लेकिन वो एजेंसी को तो मिल जाएगा। मतलब हम क्यों देंगे, हमारे वो रिश्तेदार है, आप क्यों देंगे? क्यों चलिए, देंगे ये भी एक पॉइंट की बात है। हम देंगे। अब ये बताइए कि अब मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ट्रैक्टर से आप जो गेहूं लेकर आते हैं वो सीधा पहुंचते हैं तुरंत कार्रवाई हो जाता है, यहाँ इंतजार करना पड़ता है आपको? नहीं, इंतजार की तो यूं जगह में भी रात में भी आड़े। आप रात से हैं यहाँ पे? ये तो नहीं, रात में क्या करने आते दो हैं? दिन से तो ठीक चल रहा है। हाँ, खड़े रहो जी, तरपाल अपनी फसल की सुरक्षा के लिए रहते हैं। यहाँ रहते हैं, रात में आते हैं। तो ये बताइए, आप किसान हैं? तो ये गेहूं आप लोग बोरे में भर के लाते हैं, यहीं पर रखते बोरा में भरा जाता है? आड़े भरा जाता है। हैं? आड़े क्या नहीं, कब लेकर आए थे गेहूं यहाँ पे? सुबह सुबह। तो ये बोरी में ही भर के लेके आए थे? हैं? गाड़ी में। गाड़ी में? तो आपका गेहूं बिक गया है यहाँ पे? क्या भाव बिका? गवर्नमेंट का भाव क्या भाव है? 1450। तो आपका भी खराब हुआ था गेहूं कि आपका अच्छा गेहूं है? नहीं, ये तो सभी के बराबर हो रहा है, सभी के बराबर है जी, खराब हो रहा है सबका। ये तभी तो ये परेशानी आ रही है, बार बार इसमें डालना निकालना, अच्छा, ये सारी परेशानी तो है जी। तो ये क्या यहाँ पर उसको छांट रहे हैं लोग? हाँ? आठ का बिल्कुल फ्रेश करा कर रखते हैं जी यहाँ। अच्छा, और मंडियों का हमने पता नहीं है। सोनीपत की मंडी में अगर बिल्कुल गेहूं खराब आ गया तो बिल्कुल छटाई होगी, क्योंकि हाँ, फ्रेश किया जाएगा, पंखा चलाया जाएगा, उस पर झाड़ लगेगा। अच्छा, तो जो खराब वाला ही, गवर्नमेंट को फायदा है इस बात से। अच्छा, आड़ती भी सख्त हो रहे हैं, जमींदार कहता भर दो, ये अच्छा। कहते नहीं वापिस आएगा। इधर आइए, इधर आइए। ये जो महिला कर रही हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए। ये एक जो हमारे लोगों को सब कुछ सिस्टम मालूम नहीं होता, आपने गेहूं यहाँ ला के रख दिया, तो कोई सरकार पहले तो ऐसे खरीदती नहीं होगी, इसी तरह से इसको चलनी से साफ करती होगी गेहूं? किसान इसको खराब को अपने घर ले जाएगा। नहीं, इसमें से तो धूल ही निकल रहा है ना, गेहूं थोड़ी निकल रहा है नीचे। नहीं, गेहूं जैसे खराब है ना, हाँ धूल तो सारी निकाल रहे हैं, हाँ, और जो गेहूं खराब है वो जमींदार अपने घर पशुओं का डाल रहे हैं। सरकार ने कहा है कि दाना खराब भी होगा तो वो खरीदेंगे, नहीं कुछ खरीदते, नमी होगा, नहीं खरीदते जी, नमी के बावजूद भी खरीदेंगे। ये सरकार ऐसी नहीं खरीदती, सरकार कहती है, करती नहीं है। सरकार कह हाँ, बातें जी, सरकार दाना नहीं खरीदती बिल्कुल भी। हम किसान इधर आइए, आप इधर आइए, इधर जी, मीडिएटर है, आड़ती हैं आप? आड़ती हम। हाँ, ये किसान तो हमारे को तोल जाते हैं, जब हाँ। हम ट्रक उतरवाने के लिए जाते हैं वहाँ गोदाम पे वापस कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये गांव से अपना गेहूं यहाँ लेकर आए, माफ कीजिएगा मैं चप्पल, और वो आपको बेच गए, ठीक है, और आप जब आप लेकर कहाँ जाएंगे फिर इसको बेचने के लिए? जो खरीद एजेंसी है, हम तो मीडिएटर है, खरीदने जो सरकारी एजेंसी है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया या वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, आपके यहाँ और कौन सी एजेंसी है? हमारे यहाँ DFSC है, हाँ, और ये हरियाणा एग्रो है। हरियाणा एग्रो है। तो इन एजेंसियों को आप मिडिल मैन आड़ती जाकर दे देंगे, ठीक है, वो यहीं आके खरीदेंगे आपसे या आप पहुँचाएंगे? खरीदते हैं, यहीं लेकिन खरीद- एक साइड कर लेते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जब आप डिलीवरी करने जाते हैं, आप उनके गोदाम पे जब डिलीवरी करने जाते हैं तो रिजेक्ट कर देता है वो। अच्छा, 34% कटौती की गई है किसान की। 24%? 34%, 34% क्या 34% मतलब? 100 रुपए पर 34 रुपए काटे गए किसान। 100 रुपए पर 34 रुपए किसान को घाटा हुआ है। गवर्नमेंट रेट है 1450 रुपए का। 34% कटौती होगा जब जमींदार ने पैसे किस चीज की मतलब 1450? हाँ, ये गेहूं हमने फ्रेश कर दिया। हाँ, इसमें जैसे एक ये निकल गया ना, हाँ, जैसे लौट गया वहाँ गोदाम पे, हाँ। अगर ये निकल गया ना, किसान की 34% कटौती हो गई। यहाँ आड़तियाँ कर किसानों का झगड़ा होता है। यहाँ रोज आड़ती के साथ रेट देते हाँ, हाँ? हैं 1088 रुपए का रेट देते हैं ये। हाँ, वहाँ से कटौती करते हैं 34% की। हम्म, किसान रो रहा है। जाइए आइए, आप उधर क्यों चल रहे हैं? सरकार ने इनको पूरा मिलेगा 14.5 का। हाँ, जो कटौती होगी वो आड़ती की होगी। वो तो अलग रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको नुकसान है। ये
यहाँ गेहूँ भरवाते हैं, ये कहते हैं कि कटौती होगी तो तुम्हारी होगी, तो इनको कहते हम हैं, जिम्मेवार साफ नहीं करके ले कहते हैं। जो 1450 रुपया का रेट है वो इनको मिला कि नहीं मिला पूरा? मिले है अभी, हाँ, पीछे नहीं मिला जी, पीछे नहीं मिला हमारे को। जब 10 दिन पहले गेहूँ ले, जब हमारे को 1450 रुपया गवर्नमेंट का रेट नहीं मिला। कहाँ मिल हाँ गया? जी, कटौती हुई है, हमारे पर्चे कच्चे बने हैं। तो ये आरती या किसान का दो रूप है ना? नहीं, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मिलेंगे यार, गलत बात नहीं कहा। वो बात सही आना चाहिए। हमारी थारी लड़ाई हो रही, तुम हमारे तो लड़ो, हम थारे तो लड़े, सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14.5 के मिलेंगे आपको। इनको पैसा मिल जाता है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं, जो इनको पूरा मिलेगा। आप एजेंसी को जो देने जाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया ना, इसका तो इनका तो खुल गया था, इनका फाइनल है। नहीं, ये इनका ये कहना है जो रिजेक्ट होके गेहूं निकल गया तो वो भी इनका नुकसान है ना? नुकसान है। हाँ, ये तो जो साफ आएगा, ये तो साफ गेहूं की कीमत है 14.5। हाँ, नहीं, ये जो एक बात कही गई है जी, नमस्कार, ये जो बात कही गई कि गेहूं में अगर कुछ नमी है, जैसे इसमें नमी है या उसमें है, फिर भी सरकार खरीदेगी। जो रिजेक्ट करती है ना, हाँ, वो आड़ती को पड़ेगा, उसका कट। जमींदार से कोई पैसा नहीं कटे आपने। तो आप क्यों घाटा उठा रहे हैं फिर? मजबूरी है हमारी। पर सरकार ने तो, इसका मतलब यह है कि सरकार पैसा पूरा नहीं दे रही है ना किसी न किसी को। हाँ, किसी को ना- हाँ? हाँ, तो इनकी बात तो सही है। मेरी बात सही है। हाँ, अगर आप इनको 1450 दिए और इनका गेहूं बाकी निकाल दिया तो इनको भी पूरे गेहूं का दाम नहीं मिला ना? इनको तो पूरा मिलेगा जी, ये जहर का थोड़ी पैसा मिलेगा। हाँ, इनको तो पूरा मिलेगा 14.5 का। आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी कट लगेगा हमारे में से ये लीजिए, ये कह रहे हैं। आपको भी। हाँ, कट मारे तो हमारे पे भी लगेगा जी, नहीं लगेगा यार। हमारे पे भी कट लगेगा। अच्छा। क्या आड़ती अपनी का है, हम किसान अपनी का है, हमारे को भी कट लगेगा। कहने की बात है, सरकार ये आप जो इसमें से जो दाना बच जाता है, एक सेकंड, सही चीज सबको बताना चाहिए, सही चीज बताना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे आप गलत कर रहे हैं, पर आप ढंग से बताइए पहले कि जब ये इसका में से जो खराब गेहूं है, जब सरकार ने कहा है अच्छा हो या खराब हो हम सब खरीदेंगे, तो फिर छटाई क्यों हो रही है यहाँ पे? छटाई तो हैं? सरकार के नॉर्म्स जो थे, हाँ, 12% मॉइस्चर हाँ, और 6% जो है टूटन हाँ, और स्विल्ड दाना, हाँ। मरा हुआ दाना, हाँ, ये सरकार के नॉर्म्स थे। हाँ, हमने प्रोटेस्ट किया, किसान के साथ प्रोटेस्ट किया, जाम लगाए कि भाई इसमें मौसम की मार है, इनको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो मौसम, उन्होंने सिर्फ 12% की मॉइस्चर की थ्योरी रखी और 6 से 8% तक जो है उन्होंने टूटन का वो बढ़ाया। और इससे जमीन पर क्या हुआ? हम तो हाँ, जमीन पे ये हुआ। अब एक कई चीजें प्रैक्टिकल है, कई थ्योरेटिकल है। वो थ्योरेटिकल करते हैं, जो अफसरान लोग हैं वो थ्योरेटिकल बात करते हैं। अब किसान हमारे यहाँ आता है 6 बजे सवेरे, रात को निकाल के दुखी हो गया तो उसका माल हम यहाँ आता है, आते हुए कहते हैं मेरा माल भरवाओ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि उसको हम सफाई करके दें, ये भी हमारा नैतिक फर्ज है। क्योंकि अगर हम उसको सफाई करके नहीं देंगे तो सरकार FCI, अब स्टेट एजेंसी खरीदती है, स्टोर करती है FCI, स्टेट एजेंसी FCI को देती है, FCI कट लगाती है। हमारी मजबूरी है, हमारी मंडी की, जहाँ तक सवाल है, मैं मंडी का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी मंडी के अंदर जितना भी माल जा रहा है 1450 रुपये की वैल्यू का किसान को पैसा मिल रहा है। अब वो हमारी हेडिक है, जो वहाँ जो FCI के अंदर जो है वो कट लगाते हैं नमी का या इसका स्विल्ड दाने का, वो कट किसान तो पैसा लेके चला जाएगा, वो किसान की बजाय आड़ती का कट लगेगा। वो हम एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रोटेस्ट हमने किया, किसान के साथ मिलकर किया। सही कह रहे हैं ये अपनी रो है जी, हमारी रो है। आप ये बताइए, इनको एक सेकंड, एक तरफ आरती एक तरफ किसान, दोनों का पक्ष बराबर आना चाहिए। हाँ। गेहूं अमोल टेलेगे जी, हाड़ ले आवे आले हैं, ये कह दे जो खराब गेहूं है वो आप ले जाते हैं यहाँ से। खराब किथे जी, हाँ ले जाते हैं जी, कोई नहीं भरवाता। वो आपको कह दे भी जो खराब है, पर इनका तो काम है कि साफ गेहूं, ये कह रहे हैं कि जो नियम है उसी के हिसाब से गेहूं लेंगे ना। फिर ये बोले मारे थे तेरे काटेंगे। तो फिर अगर सरकार ये कहती है कि हम हर तरह का गेहूं खरीदेंगे, दरअसल वो ऐसा नहीं कहती है ना? सरकार ने हाँ, एक मिनट अच्छा चलते हैं, इनको काम करने देते हैं। हाँ, सरकार ने एक सिस्टम क्या बनाया, हाँ, कि उन्होंने ये बोला कि भाई 12% जो हमारी नमी है, हाँ, 14% का नमी का माल हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन कैसे ले लेंगे? हाँ, उसका एक सिस्टम उन्होंने ये बनाया, हाँ, कि 14% तक का कट लगा के उतरवा लेंगे। हाँ, यानी कि किसान को तो हम कट लगा नहीं सकते। हाँ। किसान तो अगर 1450 की बजाय कोई 1420 के तो आप क्यों धंधा कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं आप किसान से ज्यादा आप परेशान हैं, आरती लोग परेशान हैं। हमारा किसान के साथ सिस्टम बना हुआ है, उनके पास मोटी मोटी उधार गई हुई है आपका। हाँ, 4-4 पीढ़ियों का एक हाँ, एक
सुन ले, तू बोल ले ना। हाँ, सही है, सही है। चार अभी झगड़ा नहीं है, जब चार तक चार पीढ़ियों का हमारा उनका संबंध है। हाँ, ये आज जो हमारी पीढ़ी है, आप भी छोटी पीढ़ी है, चार पीढ़ी से आप आरती किसान हैं। भी 4 पीढ़ी, उनका हमारा संबंध है 4 पीढ़ियों से। हाँ, उनको हम ऐसे धक्के नहीं मार सकते। उनको हमें अपने गले से भी लगाना है, उनका माल उतरवाना भी है, और सरकार का भी क्योंकि आपने उनको कर्जा भी दिया हुआ है, उनका सिस्टम बना हुआ है है ना? और हम उनसे कितने % उनको कर्जा दे देते हैं? 1.5% पे आरती लोग देते हैं। तो हमारा बैंक से चलता रहता सस्ता है। नहीं, बैंक से महंगा। बैंक से बैंक डेढ़ का लगाओ। है। ऐसा है, वो जहाँ तक सवाल है ना, किसान जो है आधी रात को किसान आता है, हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम होती है वो देता है, ये आरती साहब सही बता रहे हैं। मनोज और जी बैंक देखिए, जाता है, हाँ, बैंक के अंदर जाता है ना, बैंक के अंदर उसके जितने भी हाथ के प्रिंट होते हैं ना, पैरों के और भी जितने भी सारे रखवाते हैं। पैर के आँख के सारे, हाँ, ठीक करे। किसान का और ये सही व्यापारी, कह रहे हैं। किसान और इस बात व्यापारी में का ठीक संबंध करें। ऐसा है हाँ। कि जिसमें आधी रात को किसान आता है हम्म। तो उसको हम देते हैं और बिना किसी सिग्नेचर के दे देते हैं। ये सिर्फ एक ये अंधविश्वास है और आपस की अंडरस्टैंडिंग है। तो जो बैंक आपको बैंक से हाँ, एक हाँ, सेकंड, इसमें हाँ, कोई दो राय एक बोल के सेकंड, बात करे। फोटो जरा ठीक से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रात बिरात ये आपको कितने इंटरेस्ट पे देते हैं आप इनको बैंक से? वो हमारा सिस्टम अलग अलग तरीके का नहीं, है। वो क्या हो किसी सकता है? फार्मर के हमारे पास भी जमा रहते हैं, हाँ। हम भी उनको देते हैं, लेकिन वो एक हमारा किसान भी आपके यहाँ सूद पे पैसा देते हैं? हाँ, चलता रहता है। चलता वो एक रहता हमारा है। अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हम थोड़ा सा हम चाहते हैं हमारे दर्शक समझे, ये सब किसान जब बैंक आपको किसान लोन जाते हैं तो बैंक कितने का लोन देता है, कितने % का लोन देता है आपको? लोन देता है जी, वो किसान क्रेडिट कार्ड का तो जो 4% 4% है। और आप लोग कितने % 12% का भी लोन है। कुछ अलग अलग ज्यादा आप लोग कितने % देते हैं? 1.5%। 1.5% 1.5% पे ब्याज पे दे देते हैं। तो आप ये रिश्ता होता है 18 हो गया जी, 18% 18% हो गया इनका। ओहो, ज्यादा हो गया, मतलब आप बहुत ज्यादा पे लोन देते हैं। हाँ? ऐसा नहीं, हमारे जो बैंकों में हम भी लिमिटेड लेते हैं। मैंने 18.5% पे इंटरेस्ट पे आप इनको कर्जा दे देते हैं महीने का? हाँ, 18.5% सालाना सालाना? 18%। हाँ, मतलब वही सालाना 18.5%। मतलब बताइए सरकार तो, अच्छा एक बात बताइए कि आप ज्यादा बैंक से लोन लेते हैं या ज्यादा आरती से लोन लेते हैं? आड़ती से लेते हैं। आरती से लेते हैं। मजबूरी है तो सरकार तो वहाँ दिल्ली में बोलती है कि हमने इतने लाख करोड़ ऐलान कर दिया है किसानों को लोन देने का। इसका मतलब किसान को बैंक का लोन नहीं मिल रहा है ठीक से, ठीक। और किसान को एक सेकंड मुझे जरा समझने दीजिए, किसान को यहाँ पे 18.5% पे लोन मिल रहा है, ये बात सही है? ठीक है, भले ही आप रिश्तेदारी में बता रहे हो, इसका मतलब जो बैंकिंग सिस्टम का उनका जो दावा है वो उतना सही नहीं है कि वो अपने बैंकिंग सिस्टम से किसान को राहत दे रहे हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कि ये रिश्तेदारी है तो आप क्यों घाटे पे खरीदते हैं? घाटे पे नहीं खरीदते। हाँ, नहीं, आपसे FCI अगर खराब गेहूं आप लेके जाएंगे, आपने कहा इनको तो 1450 रुपया मिल गया, आपसे वो FCI वाले काट लेते हैं, आप ये घाटा क्यों सहते हैं? ऐसा है ना जी, आज हमें जो पता लग रहा है, हम जो अपनी सफाई और स्वच्छ करके दे रहे हैं माल को, अपनी तरफ से हम बिल्कुल बढ़िया माल करके दे रहे हैं। हाँ। किसान की भी गालियाँ सुनते हैं, हाँ। उनकी भी सुनते हैं। हाँ, वो सिर्फ ये है कि अगर ये आज गेहूँ आ जाएंगे, हाँ, कल को धान भी आएगा, कल को हाँ। सरसों भी आएगी, अगर इनसे हमारा नाता टूट जाएगा तो ये हाँ। हमारे पास आएंगे क्यों? हाँ, चलिए इधर आइए, चलते रहिए। हाँ, मनु साहब, हाँ, अच्छा, एक सेकंड। नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, 2 मिनट। आपका नाम? मेरा नाम संजय वर्मा है। संजय वर्मा जी, ये सोनीपत मंडी के प्रेसिडेंट है, जा रहे थे। अभी इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगा इन्हें। चाय पिलाने के लिए बोल रहा नहीं, आप चाय आप हमको बाद में पिला लीजिएगा, चाय हम तो। हाँ, ये बीजेपी के हैं? अरे आइए, आप कांग्रेस वाले आइए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ आपको। आइए बीजेपी वाला ने आइए जरा सा। आप दोनों ने जो कांग्रेस बीजेपी खेल रहे हैं किसानों के साथ। हाँ, नहीं, वो चले गए। आइए, मैं मनु साहब, आप अपने कैमरे से जरा वो बोर्ड दिखाइए, अभी जो संजय वर्मा जी बता रहे थे कि ये जो आरती का, ये देखिए, हम लोग कई बार टीवी में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि आरती क्या है। तो इनको एक लाइसेंस मिलता है, यही है ना, आप लोगों को एक लाइसेंस मिलता है जिससे किसान आपके यहाँ आके अनाज बेचता है, एजेंट। हाँ, तो ये सबके ये पीढ़ियों से चल रहे हैं, कोई नया आदमी आरती नहीं बन सकता। बनते हैं, है ना? तो वो लाइसेंस भी, अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो, हाँ, आरती एक ही जाति के लोग हैं या अलग अलग जातियों के? ये किसी कोई नहीं, अभी यहाँ पे क्या है, मतलब सिस्टम में जानना चाहता हूँ। नहीं, इसमें हमारे यहाँ तकरीबन अग्रवाल है। तकरीबन अग्रवाल। मैं स्वर्णकार हूँ। अच्छा, आप स्वर्णकार। 100 साल से हमारी दुकान है। 100 साल से आपकी दुकान है यहाँ पे, तो कुछ 95% अग्रवाल है। 95% अग्रवाल है। ठीक है, तो सिस्टम जरा समाज से, जो अगर सरकार का सिस्टम ज्यादा समझते हैं तो मुझे ज्यादा फोटो समझ में आता है। ठीक है,
अब आप मुझे वर्मा जी ये बताइए कि आपने अभी तक वो जवाब नहीं दिया कि आप जो एफसीआई जो घाटा सह रही है, आप ये कौन सा FCI घाटा नहीं सह रही है। आप एफसीआई जो आपसे जो कमीशन काट ले रही है खराब गेहूं का, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मैं ये मानने इतनी आसानी से नहीं मानूंगा कि किसान पीड़ित नहीं है, आड़ती पीड़ित है। मतलब पूरी थ्योरी नहीं पलट सकती है ना। सरकार आपकी है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ हाँ, अभी जब आप बोलिएगा पक्का। हाँ हाँ पक्का। समस्या क्या है, हमारे यहाँ अभी हमारे को पेमेंट किसकी मिलेगी? अभी तक फूड एंड सप्लाई जो हमारे यहाँ परचेज कर रहा है उसकी एक भी सिंगल पेमेंट नहीं आई है हमारे पास इस सीजन में। इस सीजन की 11 तारीख की उनकी 6 तारीख की पहले परचेज हुई, उसकी आज तक पेमेंट नहीं आई हमारे पास। 2 एजेंसियां माल खरीद रही हैं। वो जो माल वहाँ जा रहा है अभी तक हमारे पास उसका कोई क्राइटेरिया ये नहीं आया कि उन्होंने कितना कट हमारे यहाँ लगा दिया है। हमारे यहाँ से बराबर में खरखोदा की मंडी है, वहाँ किसान को जो है कोई पक्का पर्चा बना के भी नहीं दे रहा है। हम उसको यहाँ जो अपनी मंडी की मैं गारंटी लेता हूँ कि हम अपनी मंडी के अंदर 1450 रुपये का बिल बना करके किसान को दे रहे हैं। बाकी मंडी का आप बता रहे हैं कि पक्का बिल भी बना के नहीं मिल रहा है। हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ तकरीबन जो आड़ती हैं हाँ, वो अदर्स हैं। हाँ, मतलब उसके अंदर जो अभी पिछले 10 साल में जो आए हैं नए कास्ट के जो लोग आए हैं अदर्स हैं। वो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो कटेगा आपका कटेगा। उन्होंने साफ कह दिया जो कटेगा किसान कटेगा, यही बात है। लेकिन हमने अपनी मंडी के अंदर सख्त इंस्ट्रक्शन ये की है कि किसी किसान का, क्योंकि हमारे बहुत पुराने संबंध है, उनका माल किसी को जो 1450 रुपये रेट है उसी रेट पे हमने उनको देना है। हमारा क्या कटेगा हम बाद में सरकार से लड़ेंगे। उनको बाद में गालियां देंगे, वो बाद में देखेंगे। सरकार आप ही की है ना, वो भी बोल के गए बीजेपी वाले इसका है कि नहीं? व्यापार प्रतिष्ठा जिले का वो ठीक है, वो लेकिन समाज, मेरा मकसद तनाव करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सिस्टम को कैसे हम बेहतर कर दें। हमारा मतलब ये है, जो मेरा कम से कम कहना ये है कि किसान के साथ भी रहना है और सरकार तक अपनी बात ही पहुँचानी है। मैं समझ रहा हूँ। अब आपका नाम? श्री भगवान। हाँ, श्री भगवान जी, अब इन्होंने जो बोला उसमें क्या क्या मुझे बनाया ये जरा वो बताइए। जो मैंने क्लियर करूंगा जी। हाँ, क्लियर। इन्होंने अपनी सफाई दे दी, ठीक है। ठीक है, ये हमारे को 1450 का रेट देंगे या नहीं देंगे ये कन्फर्म नहीं। मेरी बात सुनो। ये आपको बिल मिला है? इन्होंने कहा कि आपकी मंडी में अच्छे बिल मिले हैं। मेरे 10 दिन पहले की बात है। 1450 मैं बताऊं ये ऐसा बिल आपको किसान को देते हैं? पहले 25,000 का ये बिल है नहीं? 1450 रुपये सरकार का रेट। मैं बिल दिखा सकता हूँ जी आपको। दिखाओ। घर रखा बिल मंद और मंगवा। ले रहा उधर कच्चा बिल दिया है जी आड़तियों ने यहाँ पे किसान को। यहाँ पे कोई है यहाँ पे जो कच्चा बिल वाला है? कच्चे बिल दिए हैं और ये कह गेहूं भरवा गया ये कच्चा बिल है? ये कच्चा बिल है? हाँ, ये कच्चा बिल है। और वो पक्का बिल आपने देखा? हाँ जी, ये कच्चा बिल। वर्मा जी, और ये खोल करी गई है जी आड़ती ने वर्मा किसान से खोल करी है। जी। अगर कटेगा तो 13 कटेगा। अब ये देखिए, अब हमारे टीवी के नहीं एक सेकंड, वर्मा जी बता किसकी दुकान है, दे लगा बता किसकी दुकान है, किसकी दुकान का है। वर्मा जी गुस्सा नहीं, एक सेकंड आप रुकिए। अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट हो गया। हाँ, अब वर्मा जी अब एक्शन ले लेंगे। ये तो जी वर्मा जी गुस्सा नहीं अभी इस बात पर। उसको मैं धमकाऊंगा तुम्हारे सामने और मैं कत्ल कर दूं। वर्मा जी नहीं वर्मा जी, कंट्रोल। अब आड़ती एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, शांति। आड़ती चाहे पीछे बैक साइड बैक टाइम में जो गेहूं भराई हुई थी उसका ये कच्चा पर्चा बनाया गया था। ये कह गेहूं भरवा गया था भाई अगर कटौती होगी तो तुम्हारी होगी। देखो मैं जिम्मेवार नहीं। सुना जी मेरी बात। 10 दिन एक बात इन्होंने कहा कि वो आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, और हम तो लेकिन वर्मा जी भी अभी ये सुनिश्चित नहीं है कि उनकी कटौती होगी कि नहीं होगी। अगर हो गई तो ये क्या करेंगे? इनका जो घाटा है वो क्या करेंगे? ये एक सवाल है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सबको 1450 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसका मैं समाधान ढूंढता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि आप दोषी हैं या आप दोषी हैं। फोन रखिए ना सर, क्या करना है आपको? हाँ, इनका समाधान जो पहले 10 दिन पहले हमारा गेहूं भरा गया था। हाँ, अगर उसकी 1450 रुपए की पेमेंट हमारे को मिलती है या नहीं मिलती है क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं है आपको? नहीं, कह के भरवा दिया। मेरा मैं 2 किले गया कह के भरवा गया। जो कटौती की थी हाँ, उस टाइम पे कटौती का आया था। हाँ, उस टाइम पे लोग असमंजस में किसान को क्या होगा? अगर कटौती होगी तो तेरी होगी, कटौती हम जिम्मेवार नहीं है। अब फिर वही चल देखो जी वही बात है, किसान से कह के गेहूं भरवा गया था। मतलब ये है कि जो ऊपर कहा जा रहा है नीचे वो साफ नहीं पहुंचा है ना? यही बात है ना? क्यों क्या नहीं मैं गलत बोलता भाई? समझा? ठीक है, मैं गलत झूठ बोल रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए,
वर्मा जी बच्चा मिलेगा पक्का जा अभी हाँ अभी जाइए बताऊंगा इसको यार। हाँ सही किया अपने आपने, आदमी हाँ, क्यों धमकाएंगे? ये बात है ये हम जिम्मेवारी से बात कह रहे हैं तो किसी हाँ को एक कह रहे सेकंड, हैं। हमारे आने से इतना फायदा हुआ कि आपको पक्की पर्ची मिलेगी। चलिए इसका मतलब ये है कि हमको टीवी पे मुर्गा लड़ाने के बजाय रोज मंडियों में आना चाहिए। आप वो जरा अभी वर्मा जी ने हड़काया, आप पर्ची लेकर आइए।